जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं हूं जी आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई हकीम साकी। तो आज बात होगी पुर्तगाल के वीज़े की और पेपरों की। आप कैसे जा सकते हैं? अगर आप वहाँ पे या यूरोप में कहीं पे भी हैं तो आप किस तरह पेपर ले सकते हैं? वहाँ पे पेपर लेना आसान है, पैसे लगा के पेपर लेना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत ख्याल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे पेपर अप्लाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बताऊंगा कि जो यूरोप में लोग रह रहे हैं वो पुर्तगाल की इमिग्रेशन किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है वहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट, काम का लेटर जो होता है, जो कि जो मालिक कोई देगा, जिसकी शॉप है, कोई भी ओनर है, कि मुझे इस बंदे की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पे 3,500 में, 3,500 में, 3,700 में शॉप ओपन हो जाती है। तो जब शॉप ओपन हो, 4,000 तक शॉप ओपन हो जाए तो वो 2,500, 2200 में, 2,000 में, 3,000 में अपना वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेचते हैं। तो देखना ये होता है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कितने लोगों को बेचा है। अगर वो 4 लोगों को बेचते हैं तो उसका नुकसान होता है आपको, इमिग्रेशन लेने वाले को, और जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसने 4 लोगों को दिया है तो कम से कम 10,000 यूरो उसने कमा लिए, और कमा के उसके बाद उसने दुकान दोबारा से बेच दी है। तो इस तरह आपको पेपर नहीं मिलेंगे। आपके अप्लाई पेपर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको पेपर नहीं मिलेंगे। आप इंतज़ार में रहेंगे तो बाद में वो रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको इस चीज़ का बहुत दुख होगा, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, आपको अफसोस होगा। सबसे पहली बात यह है कि आपने जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आप उसकी मुकम्मल तफसील लें, आप मुकम्मल हर तरीके से ये जांच पड़ताल कर लें कि क्या उसकी दुकान किस काबिल है, और अगर वो 10,000, 12,000, 15,000 तक दुकान है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, तो आपके पेपर जो हैं वो बन जाएंगे। लेकिन उसमें शर्त ये है कि उसने सिर्फ आपको ही कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, 5-10 जगह, 15 जगह पे बेचा ना हो, क्योंकि वहाँ पे ये बिज़नेस चल रहा है। तो इसलिए ये एहतियात करें तो मुश्किल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लें। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तो तकरीबन तैयार सब कर ही लेते हैं, तो मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल चीज़ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही है। उसके बाद मकान का जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी मुश्किल नहीं है, वो भी आप ले सकते हैं आसानी से। कोई उसमें इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। पैसे लगते हैं थोड़े, 200-400 यूरो लगती, तो वो मकान का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मिल जाता है। 2 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं, मकान का और काम का, तो आपको पेपर जो है वो मिल जाते हैं। तो अब रही बात वीज़ा किस तरह लेना है। आपने वीज़ा लेना है तो आपको वीज़े के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। तो आपने सबसे पहली बात यह है कि आपने देखना है कि यही बात कि जिससे कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, आया वो इस काबिल, वो शॉप इस काबिल है, वो फैक्ट्री जो है वो इस काबिल है कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे। और दूसरी बात कि क्या उसने सिर्फ आपको ही कॉन्ट्रैक्ट बेचा है, क्योंकि वहाँ पे तो ये बिज़नेस चल रहा है। लोग कॉन्ट्रैक्ट बेच रहे हैं, शॉप्स ओपन कर रहे हैं, बेच देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं, बाद में शॉप बेच देते हैं, तो नए नाम से खोल लेते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यही है वहाँ पे जो हाउस कॉन्ट्रैक्ट है और वर्क कॉन्ट्रैक्ट है जो, तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये मद्देनज़र रखें वहाँ पे रहने वाले, और जो पाकिस्तान से हासिल कर रहे हैं वर्क परमिट, तो उनके लिए भी ये चीज़ जो है सिर्फ यही है जिसकी वजह से पेपर रिजेक्ट और एक्सेप्ट होते हैं। तो सबसे पहली बात आप सिर्फ ये गौर करें कि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, आया वो इस काबिल है। अगर है तो क्या उसने सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है या उसने बीसीयू जगह पे बेच दिया हुआ है। तो अगर उसने बीसीयू जगह पे बेच दिया है तो सीधी सी बात है, उसने तो अपने पैसे कमा लिए हैं, उसके बाद वो शॉप भी बेच देगा, तो और उसका तो मसला ख़त्म। लेकिन मसला बनेगा एमिग्रेट्स को, जिन्होंने इमिग्रेशन लेनी है, जिन्होंने पेपर लेने हैं, चाहे वो पाकिस्तान से परमिट ले रहे हैं या वो वहाँ पे मौजूद हैं, या कोई फ्रांस में है, कोई जर्मन में है, कोई स्पेन में है, तो लोग चले जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ से यूनान से भी जाते हैं पेपर लेने के लिए, पेपर आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन उसमें जो एहतियात करनी होती है वो मैंने आपको बता दी है, क्योंकि वहाँ पे रूटीन जो है वो इसी तरह की चल रही है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट बेच रहे हैं। तो जिसको पहले मिल जाता है
तो छोटी शॉप भी हो उसको तो मिल जाते हैं, उसको तो पेपर मिल ही जाते हैं, चाहे छोटी शॉप है कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो शॉप जो है वो 4,000 की बनी हुई है और उसने 8-10 बंदों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पेपर नहीं मिलेंगे। इसलिए इस बात की एहतियात करें। पाकिस्तान से वर्क परमिट लेना है, आप वहाँ पे अगर तल्लक हैं तो वो भी ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपके पेपर बन भी जाएंगे, आप जाएंगे भी, और रिहाइश भी मुश्किल नहीं है, 2-3 ही काम होते हैं। उसके बाद वहाँ पे काम भी हैं, पैसे भी हैं, सब कुछ है, और इतना मुश्किल वहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसानी से है। और आप सिर्फ ये ज़हन में रखें, आप अगर यूरोप के किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी जगह पे रहते हैं, तो आपका सीधी सी बात है वहाँ पे रब्ता होगा। सबसे पहले आप इसकी ये जांच पड़ताल ज़रूर कर लें कि आया वो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है क्या सिर्फ आपको दे रहा है, और क्या वो इस काबिल है कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे। सिर्फ दो चीज़ें ज़हन में रखें तो आपको पेपर मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे इंशाल्लाह। ये जनाब पुर्तगाल का वीज़ा जो है वो वाकई है, तो आपको अंदाज़ा है ही। पासपोर्ट चाहिए, शनाख्ती कार्ड चाहिए अगर आप पाकिस्तान में हैं तो, और आपको नादरा का जो पेपर होता है वो चाहिए, और इसमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अपना ख़ानदानी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो चाहिए। वो ये थोड़ी सी चीज़ें, पासपोर्ट का मुकम्मल पेज की जो होती हैं फ़ोटो कापियाँ करते हैं जब सबमिट करते हैं आप एम्बेसी में, तो साथ में लेटर आपने देना होता है जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वर्क परमिट वर्क का, और इसके अलावा आपने देना होता है लेटर मकान का, हाउस कॉन्ट्रैक्ट का। तो वहाँ पे मुश्किल नहीं है, आप किसी के साथ अटैच भी हो सकते हैं, 3-3, 4-4, 6-6 लड़के इकट्ठे भी रहते हैं, तो आप उनमें से किसी से के साथ रब्ता कर सकते हैं, जा सकते हैं, काम भी है, सब कुछ है, आसानी से पेपर आप आसानी से वहाँ पे बिज़नेस भी कर सकते हैं। वहाँ पे आप खोखा भी बना सकते हैं, पैरी तेरो भी बन सकता है, मतलब छोटे छोटे काम भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, अपने भी कर सकते हैं, और दिहाड़ी भी लगा जा सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है पुर्तगाल में पेपर लेने का और पाकिस्तान से पुर्तगाल जाने का। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ये इतना बड़ा बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह मुकम्मल तावन करूँगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।